हरि ओम। जन्म कुंडली विश्लेषण। यह सिंह लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य जो है वह लग्न से 10वें भाव में विराजमान है और इस पर केतु की दृष्टि भी है। तो सूर्य एक तो 26 अंश के हैं और शुक्र के घर में विराजमान है, तो ऊपर से केतु की दृष्टि भी है, तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। पिता राज रोजगार के क्षेत्र में भी सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, परंतु केतु से पीड़ित होने के कारण या केतु की सूर्य पर दृष्टि के कारण इन क्षेत्रों में यानी शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में और रोजगार में कठिनाई एवं परेशानी भी होती है। और यहाँ से सूर्य दृष्टि डाल रहे हैं चतुर्थ भाव में, जिसके कारण माता, भूमि, भवन, वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। लेकिन सूर्य कमजोर है, 26 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर है, इसलिए आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं होगा और केतु से पीड़ित भी है। तो इसलिए सूर्य का मंत्र जाप करना चाहिए, सूर्य को प्रबल करना चाहिए, जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। अब देखिए सूर्य के सामने यहाँ प्लस है, यानी कि चलित कुंडली में सूर्य एकादश भाव में विराजमान हो जा रहे हैं, तो जिसके कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है। लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों का ही फलादेश हमें देखना चाहिए और दोनों में से कहीं भी यदि समस्या आ रही है तो हमें उसका उपाय करना चाहिए। तो लग्न कुंडली में सूर्य कमजोर तो है ही, केतु से पीड़ित है, परंतु चलित कुंडली में सूर्य यहाँ आ जा रहे हैं तो यहाँ फिर शनि से पीड़ित हो जा रहे हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि में आ जा रहे हैं सूर्य। चलित कुंडली में सूर्य तो एक घर आगे आ जा रहे हैं, परंतु शनि वहीं विराजमान है, तो जब सूर्य यहाँ आएंगे तो शनि से पीड़ित हो जाएंगे। यानी कि लग्न और चलित कुंडली में जो सूर्य है केतु और शनि से पीड़ित है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति, रोजगार में श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है, बहुत अच्छी सफलता नहीं प्राप्त होती है। तो इसलिए सूर्य को प्रबल करें, मंत्र जाप करें और केतु और शनि का दान एवं उपाय करना है। चंद्रमा इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी है, यानी खर्च के सामने स्वामी है और विदेश के भी स्वामी है, और यह भाग्य स्थान में विराजमान है, तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से भाग्य की उन्नति होती है। परंतु चंद्रमा यहाँ शनि के साथ विराजमान है, देखिए, यानी कि चंद्रमा शनि के साथ विराजमान है, पीड़ित हो रहे हैं, तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। सिर्फ चंद्रमा का फलादेश क्या था कि बाहरी स्थानों के संपर्क से भाग्य की उन्नति होती है, परंतु पीड़ित हो गए शनि से, तो जिसके कारण कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होगी और अत्यधिक एवं फिजूल खर्च भी होता है, मानसिक परेशानी भी बनी रहती है। चलित कुंडली में जो चंद्रमा है वह यहाँ आ जा रहे हैं, तो यहाँ आने के बाद से पीड़ित नहीं होंगे, क्योंकि राहु भी केतु भी चलित कुंडली में यहाँ आ जाएंगे। तो लग्न कुंडली में तो चंद्रमा शनि से पीड़ित है, लेकिन चलित कुंडली में पीड़ित नहीं है, 10वें भाव में आएंगे, जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। तो यहाँ चंद्रमा से संबंधित आपको जो उपाय बताए गए हैं वह करें, और शनि से संबंधित जो है आपको दान एवं उपाय करना है। और चंद्रमा अंश बल में तो मजबूत है, 19 अंश के हैं, लेकिन सूर्य के पास विराजमान है, कृष्ण पक्ष के द्वादशी का आपका जन्म है, तो पक्ष बल में चंद्रमा कमजोर हो गए हैं। हालांकि गुरु के साथ चंद्रमा विराजमान है तो यह भी बहुत अच्छा योग है, लेकिन अच्छे बुरे सभी योगों को हमें देखना पड़ेगा। तो जो अच्छा योग है वह अच्छा योग तो है ही, लेकिन जो परेशानी का योग है हमें उसी का तो उपाय करना है, जिससे कि जीवन में परेशानी आगे चल के ना हो। मंगल जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है और भाग्य भाव के स्वामी है। मंगल जो इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह है, माता, भूमि, भवन के स्वामी है, भाग्य की उच्च शिक्षा के, धर्म के स्वामी है और तृतीय भाव में विराजमान है। परंतु वह देखिए एक अंश के हैं, अंश बल में बिल्कुल कमजोर है, और मंगल पर शनि की दृष्टि भी है। देखिए जो सबसे राजयोग कारक ग्रह है वह तृतीय भाव में विराजमान है और उस पर शनि की दृष्टि भी है। मंगल एक अंश के हैं और शनि 18 अंश के हैं, दोनों में अंशात्मक दूरी बहुत ज्यादा है, तो जो पीड़ित कर रहे हैं उसका प्रभाव थोड़ा कम रहेगा। तो जब मंगल जो यहाँ पर शनि से पीड़ित हो जाएंगे तो क्या होगा, छोटे भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। माता, भूमि, भवन और भाग्य की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। यहाँ से मंगल दृष्टि डाल रहे हैं षष्ठ भाव में, तो जिसके कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, विजय प्राप्त होती है और नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है। अब मंगल लेकिन जब शनि पर दृष्टि डालेंगे तो शनि जो है पत्नी के स्वामी है, तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति में भी परेशानी होगी और पत्नी वैवाहिक जीवन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होगी। मंगल खुद के घर में दृष्टि डाल रहे हैं, तो इसका तो नॉर्मल फलादेश यही होगा कि मंगल खुद के घर में देखेंगे तो भाग्य की विशेष उन्नति होगी, लेकिन खुद के घर में शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं, यह समस्या है, इसको समझना जरूरी है। यदि शनि यहाँ नहीं होते तो बहुत अच्छा फल मिलता, लेकिन यहाँ पे शनि है, तो जिसके कारण
यहाँ पे परेशानी का योग बन जा रहा है। लेकिन यही बात जो कि मैंने पहले बताया कि मंगल 1 अंश के हैं और शनि 18 अंश के हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी का योग नहीं है। लेकिन मंगल को प्रबल करेंगे बहुत ज़्यादा तो फिर परेशानी का योग ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसलिए हम बहुत रत्न इत्यादि पहनने में बहुत सावधानी रखना पड़ता है। लेकिन मंगल यहाँ से 10वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। तो इसलिए मंगल से संबंधित आपको जो उपाय बताए गए वही करना है और अपने हिसाब से ज़्यादा कोई बड़ा या विशेष कोई रत्न इत्यादि नहीं धारण करना है, नहीं तो फिर परेशानी जीवन में हो सकती है। हालांकि अंशात्मक दूरी है तो प्रभाव कम रहेगा, लेकिन फिर भी ऐसे योग में सावधान रहना चाहिए। बुध जो है इस कुंडली में आय भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी है, स्वराशि में बैसे 14 अंश का बिल्कुल मजबूत है। यह कुंडली में बहुत अच्छा योग है। आमदनी ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है, अचानक लाभ प्राप्त होता है, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है और ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है। पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, तो बुद्ध के लिए कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है। गुरु जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है, विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है और आयु के भी स्वामी है और यह 9वें भाव में विराजमान है, परंतु 3 अंश के चंद्रमा के साथ भी है। यह बहुत अच्छा योग है, चंद्रमा और गुरु एक साथ विराजमान होते हैं। तो यहाँ गुरु के विराजमान होने के कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है और विद्या बुद्धि संतान का भी सुख प्राप्त होता है, धर्म का भी पालन करते हैं और यहाँ से लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है और पंचम भाव स्वयं के घर में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। अब यहाँ 2 चीज समझिए कि जैसा मैंने बताया कि जो लग्नेश सूर्य है वो 26 अंश के हैं, केतु से पीड़ित है, तो जिसके कारण स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। लेकिन गुरु यहाँ दृष्टि डालकर उस कमी को पूरा कर रहे हैं, लेकिन गुरु कमजोर है, 3 अंश के हैं, तो इसलिए गुरु को प्रबल करना सबसे ज्यादा आवश्यक है, जिससे कि आपको जीवन में श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। लेकिन जब सूर्य का समय आएगा और केतु का समय आएगा तो परेशानी भी होगी, तो इसलिए सूर्य का भी उपाय पहले से करना जरूरी है कि जब भी सूर्य या केतु की दशा अंतर्दशा आए तो परेशानी जीवन में ना हो। और उसके बाद से शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं। तो शुक्र जो है इस कुंडली में 10वें भाव के स्वामी है, पिता राज रोजगार के स्वामी है, पराक्रम के, भाई बहन के स्वामी है, छोटे भाई बहन के स्वामी विशेष है और ये द्वादश भाव में चले गए हैं। तो द्वादश भाव में जाने के कारण ऐसे व्यक्ति जो है अपने जन्म स्थान से दूर या बाहरी स्थानों के संपर्क से जॉब में सफलता प्राप्त होती है और ऐसे व्यक्ति, ऐसा माना जाता है कि द्वादश भाव में जो शुक्र होते हैं तो ऐसे व्यक्ति गरीब के घर में भी जन्म लेकर उन्नति करते हैं और अपने सुख सुविधाओं के लिए अत्यधिक खर्च करते हैं, परंतु ऐसे व्यक्ति का रोजगार जन्म स्थान से दूर ही चलता है या बाहरी स्थानों के या विदेश के या दूसरे राज्य के संपर्क से भी रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से शुक्र दृष्टि डाल रहे हैं 6ठ भाव में, तो जिसके कारण कि आप मामा के पक्ष से भी सहयोग प्राप्त होता है, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है। तो शुक्र जो है आप ठीक है 11 अंश के हैं और आप इनका मंत्र जाप इत्यादि करें तो जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। लेकिन शुक्र के साथ राहु भी विराजमान है, तो जिसके कारण थोड़ी सी कुछ परेशानी होती है, जैसे वैवाहिक जीवन में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है, लेकिन ऐसे बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है। शनि जो है इस कुंडली में पत्नी के स्वामी है और रोग एवं शत्रु के स्वामी है और यह 9वें भाव में अपने नीच राशि में विराजमान है। नीच राशि का मतलब खराब या गंदा नहीं होता है कि उस नीच राशि में जो कोई भी ग्रह अपने नीच राशि में जब विराजमान होते हैं तो वहां पे उनके बल में कमी होती है, बहुत अच्छा और श्रेष्ठ लाभ नहीं दे पाते। तो यहाँ शनि विराजमान है मंगल के घर में, परंतु चंद्रमा के साथ विराजमान है, चंद्रमा को भी पीड़ित कर रहे हैं, तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मानसिक परेशानी भी होती है। और शनि पर मंगल की दृष्टि भी है, जैसे शनि चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं और शनि पर मंगल की दृष्टि है, तो जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। पत्नी के स्वामी भाग्य स्थान में है, तो यह माना जाएगा कि भाग्यशाली पत्नी प्राप्त होती है, लेकिन भाग्य स्थान में अपने नीच राशि में है और इस पर मंगल की दृष्टि भी है, तो जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी भी होती है और भाग्य की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से शनि दृष्टि डालते हैं एकादश भाव में, तो जिसके कारण आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, परंतु तृतीय भाव में मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण मंगल किसके स्वामी है, माता, भूमि, भवन एवं भाग्य के स्वामी है, तो इन क्षेत्रों में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है।
अब अंश बल में दोनों में दूरी है, यह एक अंश के 18 अंश के हैं, तो परेशानी कम होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी। यदि दोनों की अंशात्मक दूरी अगर कम होती तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती। और यहाँ से शनि दृष्टि डाल रहे हैं षष्ठ भाव में स्वयं के घर में, तो जिसके कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है एवं विजय प्राप्त होती है और नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है। तो शनि से संबंधित आपको जो कुछ उपाय बताए गए हैं वही करना है आपको, यहाँ रत्न इत्यादि नहीं धारण करना है शनि मंगल का। राहु जो है इस कुंडली में द्वादश भाव में बैठे हैं शुक्र के साथ, तो जिसके कारण अत्यधिक एवं फिजूल खर्च होता है और वैवाहिक जीवन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहता है, उस पर विजय प्राप्त होती है, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है। और अष्टम भाव में दृष्टि के कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी परेशानी होती है और पेट के निचले भाग में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है या किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है। तो राहु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है, राहु का रत्न इत्यादि बिल्कुल भी नहीं धारण करना है। केतु यहाँ पे बैठे हैं षष्ठ भाव में, तो जिसके कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी या ऑपरेशन भी होने की संभावना रहती है। तो ये सब ध्यान रखें, विशेष यदि कुछ ऐसा लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। और यहाँ से केतु दसम भाव में सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति, पिता, राज्य, रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी भी होती है। और यहाँ से जो द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो खर्च अधिक रहता है, धन का भी नुकसान होता है और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी परेशानी होती है, कभी कभी नींद ठीक से नहीं आती है और पैर के सबसे निचले भाग में चोट इत्यादि लगने की संभावना रहती है। और द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब के सुख में भी कठिनाइयों के साथ सफलता प्राप्त होती है। और केतु जो है चलित कुंडली में सप्तम भाव में आ जा रहे हैं, तो केतु जब चलित कुंडली में सप्तम भाव में आ जाएंगे तो फिर वैवाहिक जीवन में ज़्यादा परेशानी होती है और मूत्रेंद्रिय यानी यूरिन से संबंधित भी बीमारी होने की संभावना रहती है, तो यह भी ध्यान रखना जरूरी है। और राहु का मैंने नहीं बताया कि राहु भी चलित कुंडली में लग्न में आ जा रहे हैं, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो इस कुंडली में राहु और केतु जो है सबसे ज्यादा परेशानी का योग बना रहे, तो राहु केतु का रत्न बिल्कुल भी आपको धारण नहीं करना है। इसका दान एवं उपाय जो बताए गए हैं आपको वह करना है। अब मंगल राजयोग कारक ग्रह है, लेकिन यह शनि और मंगल आमने सामने देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर रत्न धारण करने में बहुत सावधानी होती है, क्योंकि चोट दुर्घटना भी हो सकता है और स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी भी हो सकती है, और जिस भाव के स्वामी है उसमें तो नुकसान होगा ही। तो इसलिए मंगल और शनि और राहु केतु इनका रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना है, और इनके जो उपाय मैंने बताए हैं आपको कुंडली में उसके अनुसार ही उपाय करना है। और आप फिर फोन के माध्यम से चर्चा करें, यदि कुछ भी आपको उपाय करना है इनसे संबंधित तो चर्चा करके समझ कर ही उपाय करें। हरि ओम।